हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की ये चौथी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग जो है इस टॉपिक की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ शॉपकीपर विथ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज at 18% with a bank borrowed 15,000 on January 8, 2009 and returned the money on June 3, 2009 so as to clear the debt. The amount that he paid was। एक दुकानदार ने 8 जनवरी 2019 को बैंक से 18% पर ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ 15,000 रुपए का उधार लिया और 3 जून 2019 को पैसे वापस कर दिए ताकि कर्ज चुकाया जा सके। उसने कितनी राशि का भुगतान किया था? तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट बताना है। क्या बताना है? टोटल अमाउंट, अर्थात आपको मिश्र धन बताना है कि उसने जो है टोटल कितना पैसा दिया। ठीक है ना? तो भाई 15,000 तो वो था जो उसने लोन लिया था, ठीक है ना, और उस पर जो उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा, जो साधारण ब्याज देना पड़ा, तो साधारण ब्याज आप निकाल लीजिए, जो आएगा उसको 15,000 में ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो यहां पर देखो ये दिया है कि उसने अमाउंट लिया कब? उसने अमाउंट लिया 8 जनवरी 2009 को। अच्छा, वापस कब किया उसने अमाउंट? 3 जून 2019 को। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि उसने कितने दिनों के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए जो है, कितने दिनों के लिए पैसे को लिया था। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो उसने पैसा लिया 8 जनवरी को और रिटर्न कर दिया 3 जून को। रिटर्न कर दिया 3 जून को। तो भाई देखो, जिस दिन वो पैसा लेगा उस दिन तो ब्याज लगेगा नहीं। जिस दिन पैसा लेगा उस दिन ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन रिटर्न करेगा उस दिन का ब्याज जरूर लगेगा। जैसे आज मैंने आपको उधार दिया, आज आप मेरे से ले गए, तो मैंने कहा नहीं आज का ब्याज तो नहीं लगेगा भाई, लेकिन जिस दिन तुम देने आओगे उस दिन का ब्याज मैं तुमसे लूंगा। तो बात तो वही है, वो पूरा आपसे ब्याज लिया जा रहा है, लेकिन इधर से छोड़ा जा रहा है। तो कहां से लिया जा रहा है? लास्ट में। मतलब एक दिन आपको छोड़ना है। कहां छोड़ना है? जिस दिन आप पैसा दे रहे हैं उस दिन आप ब्याज नहीं लेते, चाहे वो बैंक हो चाहे आप हो। ठीक है? तो अब देखो 8 जनवरी को जब उसने लिया तो उस दिन का ब्याज तो उसको नहीं लगा, लेकिन अगले दिन से ब्याज स्टार्ट हुआ और जिस दिन 3 जून को जब वो वापस करने आया उस दिन भी उसको ब्याज देना पड़ा। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं कि कितने टोटल दिन हो गए, मैं अगर टाइम की बात करता हूं तो सबसे पहले देखो जनवरी के बाद फिर क्या आएगा आपका? फरवरी के बाद फिर क्या आएगा आपका? मार्च के बाद फिर क्या आएगा आपका? अप्रैल। फिर अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका? मई। अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका? तो आपने कहा मई के बाद फिर क्या आएगा आपका? जून। यहाँ पे मई आएगा, मई के बाद फिर क्या आएगा आपका? जून। ठीक है ना? मई फिर आएगा आपका जून। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो फरवरी के टोटल कितने, जनवरी के टोटल कितने दिन? 31, क्योंकि 31 की जनवरी होती है, 31 की जनवरी होती है। 8 जनवरी को तो तुमने पैसा लिया ना, तो 23 डेज ही तो आपके जनवरी के काउंट होंगे। ठीक है ना? 31 में से हमने 8 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितना बचा आपका? ये बचा 23 प्लस फरवरी 2019 एक आपका सिंपल ईयर है, एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की पड़ती है। तो 28 दिन आपके फरवरी के हो गए, 31 मार्च के हो गए, 30 आपके अप्रैल के हो गए, मई के 31 हो गए और जून के केवल 3 दिन हो गए, क्योंकि 3 जून को उसने पैसा वापस कर दिया। तो टोटल डेज हुए कितने? जरा ऐड करो भाई, टोटल कितना हुआ?
तो आपने कहा 8 3 11, 11 1 12, 12 और 1 13, 13 3 16 की 6, हासिल आया 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 146 डेज आ गया, 146 डेज आ गया। अब इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 146 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 365 से, 365 से। अब इसको अगर आप जो है 73 से काट देना तो दोनों कट जाएंगे, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/5 ईयर, 2/5 ईयर। अब आप ये SI निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल आपको पता है कितना है, प्रिंसिपल है आपका जो है 15,000 जो उसने लोन लिया है, ठीक है ना। टाइम आपको मिल गया, कितना दिया गया है 2/5 ईयर, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 18%, ठीक है ना। तो अब SI आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा वो आपको निकालना है। तो SI इक्वल्स टू क्या होता है, SI इक्वल्स टू क्या होता है, SI का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, अर्थात प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम इंटू अपॉन 100, ठीक है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन हो गया, रेट मतलब दर हो गया, टी मतलब आपका टाइम मतलब समय हो गया। तो प्रिंसिपल कितना है जो उसने उधार लिया था, आपने कहा 15,000, प्रिंसिपल कितना है 15,000, रेट कितना है 18%, कितने समय के लिए, तो आपने निकाल लिया 2/5, तो 5 नीचे आ जाएगा, तो ये 100 इंटू 5 हो जाएगा, 2/5 में 5 कहाँ जाएगा नीचे, 2 ऊपर रह जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 जा हो जाएगा 15, ये 30 बचेगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना जाएगा 18 × 54 540, 540 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 0 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 1080 रुपये उसको जो है क्या करना पड़ेगा, जो है उसको SI देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो SI कितना आ जाएगा, SI जो उसको देना वो है 1080। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, अगर हम बात करेंगे टोटल अमाउंट देना जो उसको वो कितना है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस SI। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है आपका 15,000, प्रिंसिपल कितना है 15,000, आपका जो SI हो कितना है 1,080 रुपीज़, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा आपका 0, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 16,080 रुपये आपका सही आंसर होगा। कितना उसको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा, 16,080 रुपये, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसको कितना रुपए टोटल अमाउंट देना पड़ेगा, 16,080 रुपये उसको देना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years, the amount will become how many years? 2,000 रुपीज आफ्टर। 1,000 रुपये को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है तो राशि कितने वर्षों के बाद 2,000 रुपये हो जाएगी? बताइए भाई, कितने वर्षों के बाद? 15 सही 2/3 वर्षों के बाद, 30 वर्ष के बाद, कि 16 सही 1/2 वर्ष के बाद, तो 16 सही 2/3 वर्षों के बाद। तो आपने कहा कि भाई अभी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है अभी आपका 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा 5%, ठीक है ना। टाइम कितना है, टाइम है आपका 10 वर्ष के बाद सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाई 10 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना, 10 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना। तो आपने कहा कि कितने पे, 1,000 रुपये पे। तो आपने कहा प्रिंसिपल हो गया 1,000, रेट है आपका 5% और टाइम है आपका 10 ईयर। तो 10 वर्ष में जो है 1,000 रुपये में कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा,
तो आपने कहा SI इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना है 1000, ओके, T कितना है 10, R कितना है 5 अपॉन हो जाएगा आपका 100। ठीक है, जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 10 10 जा कितना हो जाएगा आपका 100 और 100 इंटू 5 हो जाएगा आपका 500, 100 इंटू 5 हो जाएगा आपका 500। ठीक है, तो 1000 रुपए में 10 वर्षों में कितना ब्याज आया? तो ये आ गया आपका जो है 500 रुपए। तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया, अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो अमाउंट कितना हो गया, तो आपने कहा अमाउंट हो गया अब जो है आपका 1000 प्लस 500। अब जो टोटल अमाउंट होगा आपका 1500 है। अब जो टोटल अमाउंट होगा आपका 1500 है। अब जो है ये कितने वर्षों के बाद 2000 रुपए हो जाएगा? ठीक है ना। अब ये प्रिंसिपल बन गया, अब ये एक नया प्रिंसिपल बन गया। अब ये पैसा कितने वर्षों में 2000 रुपए हो जाएगा? तो आपने कहा कि भाई प्रिंसिपल कितना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका प्रिंसिपल है आपका कितना है 1500 है, ठीक है ना। कितना है 1500, इसको होना कितना है 2000 रुपए। ठीक है, यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा 1500। अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, तो अमाउंट दिया गया है आपका 2000। तो अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर SI कितना होगा, तो आपने कहा SI हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अर्थात 2000 माइनस 1500। क्लियर है भाई। टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, अर्थात मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अगर मुझे उससे SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट है आपका 2000, प्रिंसिपल है 1500, ब्याज आ जाएगी आपकी 500 रुपए, ब्याज आ जाएगी 500 रुपए। तो अब जरा देखिए, अब आप आसानी से समय निकाल सकते हैं। आपने कहा प्रिंसिपल है 1500, SI है आपका जो है SI है आपका 500 और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। तो जरा टाइम निकाल लीजिए, कितना टाइम आएगा। तो आपने कहा कि टाइम आ जाएगा आपका T इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है SI इंटू 100 अर्थात 500 इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो P कितना है 1500, R कितना है आपका 5। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, 5 से 5 बचेगा 100 अपॉन 15, 5 दिया 15, 5 दूना 10, ये बचेगा आपका 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6:2/3, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एक टाइम तो ये हो गया, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना है, तो 10 वर्ष तो पहले भी लग रहा है ना। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा आपका 10 प्लस 6:2/3, तो ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3 वर्ष, ठीक है ना। तो 16/2/3 ईयर आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 16 सही 2/3 कुल वर्ष लगेंगे जो है उसको 2000 रुपए होने में। क्लियर है, समझ में बात आ गई, ठीक है भाई। पहले जो है 1000 रुपए था, हर 10 वर्ष बाद जो है उसमें SI जोड़ा जा रहा था, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है। तो 10 वर्ष के बाद वो जो है आपका मूलधन कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब उसको कितना होना है 2000 होना है। तो भाई SI कितना निकल के आएगा 500 रुपए। तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा उसको, तो भाई 6 सही 2/3 वर्ष यहां लग गए, 10 वर्ष पहले लग गए, टोटल टाइम उसको लग जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष। उसको जो है टोटल टाइम लग जाएगा 2000 रुपए होने में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। प्रीति इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 9534 एट 4% per annum to obtain a total amount of 11,442 rupees
on simple interest after a certain period. For how many years did she invest the amount to obtain the total sum? प्रीति 9,534 रुपए की राशि 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करती है। एक निश्चित अवधि के बाद साधारण ब्याज पर 11,442 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए राशि का निवेश किया? बताइए भाई, 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर के लिए, 12 ईयर के लिए कि 21 ईयर के लिए, कितने वर्ष के लिए उसने इस राशि का निवेश किया है? आपको समय बताना है। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? 3 वर्ष के लिए किया कि 5 वर्ष के लिए किया कि 12 वर्ष के लिए किया कि 21 वर्ष के लिए किया? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें, देखो उसका मूलधन कितना है, उसका जो प्रीति का जो प्रिंसिपल है अर्थात जो मूलधन है वो है 9,524 रुपए। कितना है? 9,534 रुपए है, ठीक है ना। अच्छा, जो टोटल अमाउंट हो गया 4% प्रतिवर्ष की दर के ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4%। अब आपको टाइम नहीं पता, आपको टाइम पता नहीं है, आपको टोटल अमाउंट पता है, आपको टोटल अमाउंट पता है, आपको ये पता है कि जो टोटल अमाउंट हो गया आपका, जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया आपका जो है 11,442 रुपए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से एसआई निकालूं कि भाई उसके पास तो केवल 9,534 रुपए थे और वो 11,442 रुपए कैसे हो गए? तो आपने कहा कुछ ना कुछ उसमें सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा होगा, ठीक है ना, चूंकि उसने 4% की ब्याज की दर पर भाई कुछ समय के लिए पैसा दिया था। कितने समय के लिए दिया था ये नहीं हमें पता, तो यहां पर हम एसआई निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखो, एसआई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एसआई इक्वल्स टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 11,442 माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल 9,524, 9,534 है ना, 9,534 है ये। कितना है? 9,534, तो 9,534, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? इसको जरा माइनस करो भाई, कितना आएगा? तो आपने कहा यह आ जाएगा 12 में से 4 गया तो 8, 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ 14 में से 5 गया तो 9 और 10 में से 9 गया तो 1। 1908 रुपए जो है क्या है? एसआई है। 1908 रुपए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो आसानी से आप टाइम निकाल सकते हैं। आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है? 9,534 रुपए। आपको रेट पता है 4%। आपको एसआई पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? आपने कहा 1,908 रुपीज़। अब आप जो है टाइम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो आपने कहा एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100, तो टाइम बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन PR, ठीक है ना। तो T बराबर हो जाएगा आपका SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो SI कितना है? 1908 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 9,534, ठीक है ना। और रेट कितना है? 4%। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं कितनी बार हो जाएगा? तो आपने कहा 4 से अगर कैंसिल करें तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितना बचेगा? 3, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। ये हो जाएगा आपका जो है, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47700 अपॉन 9534, 9534, ठीक है ना। अब इसका अगर भाग देंगे, इसका अगर इसमें हम भाग देंगे तो 9 5 जा 45 होता है कि नहीं होता? 9 5 जा 45 लगभग 5 ईयर आएगा, क्योंकि देखो 9 5 जा 45 लगभग 5 ईयर आएगा, लगभग 5 ईयर आएगा, ठीक है ना। लगभग 5 बार जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एबव में आपका 5 ईयर, लगभग में आएगा आंसर, चूंकि ये 5 बार कटेगा नहीं, 5 बार पूरा। भाई हमने देखो 9 5 जा 45, तो 5 टाइम जाएगा तो
तो एबव में आंसर आएगा तो लगभग 5 ईयर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका टाइम है वो आपका आ जाएगा 5 ईयर। कितना आ जाएगा, 5 ईयर, ठीक है ना। तो आपका लगभग में आएगा ये आंसर जो है 5 ईयर। क्लियर है, समझ में बात आ रही है भाई। 5 से ज्यादा बार जाएगा भाग, 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है ना। जब आप भाग देंगे ना यहाँ पे तो 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो यहाँ पे हमने इसको लगभग में ले लिया कि अबव 5 ईयर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 21,250 रुपीज फॉर 6 ईयर। At what rate of simple interest will be obtained the total amount of 26,350 rupees at the end of 6 year? श्याम ने 6 वर्ष के लिए 21,250 की राशि का निवेश किया। साधारण ब्याज की किस दर पर 6 वर्ष के अंत में कुल राशि 26,350 रुपये प्राप्त होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, 4% आएगा, 6% आएगा, 10% आएगा कि 2% आएगा। तो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको टोटल अमाउंट पता है, आपको यहां पर समय पता है, तो आप आसानी से जो है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आपने कहा कि प्रिंसिपल कितना जो उसने शुरू में इन्वेस्ट किया था, तो आपने कहा जो श्याम ने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था वो था आपका 21,250 रुपए, ठीक है ना। टोटल अमाउंट कितना मिला, टोटल अमाउंट उसको कितना मिला, तो आपने कहा टोटल अमाउंट मिला उसको 26,350 रुपए, ठीक है ना। कितना टोटल अमाउंट मिला, 26,350 रुपए। तो अब हम यहां से एसआई निकाल सकते हैं, बिल्कुल भाई। एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां पर देखो अमाउंट कितना है, एसआई इक्वल्स टू होता है, एसआई इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अर्थात ए माइनस पी। अमाउंट कितना है 26,350, प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा 21,250। तो यहां पे एसआई कितना निकल के आएगा, तो देखो 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 1 गया 5। 5100 रुपए उसका एसआई निकल के आया, 5100 रुपए उसका क्या निकल के आया, एसआई निकल के आया, ठीक है ना भाई। 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 0। तो 5100 रुपए क्या हो गया आपका एसआई। अब आपको प्रिंसिपल पता है, आपको एसआई मालूम चल गया, आपको टाइम पता है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है 21,250, ठीक है ना। टाइम कितना है 6 ईयर, 6 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है। एसआई कितना है, एसआई है आपका 5100, 5100। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है ना, नहीं R इक्वल्स टू, हमें R की वैल्यू चाहिए, तो होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 5100, गुणा हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना है आपका, तो आपने कहा 21,250। प्रिंसिपल कितना है आपका 21,250। टाइम कितना है आपका 6 वर्ष, टाइम कितना है आपका 6 वर्ष का। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई किससे कटेगा, क्या 5 से कटेगा क्या, देख लो भाई, क्या 5 से कटेगा। आपने कहा 5 से कट जाएगा, ये देखो 5 से काट दें तो ये हो जाएगा आपका 5 को 20 बचेगा 1, 5 दूना 10, 5 पचा 25, ठीक है ना। 5 इसको काट दो, नहीं इसको काट दो 5 से, यहाँ पे 5100 लिखा रहने दो, यहाँ पे 5100 लिखा रहने दो, इसको काट दो तो 5 दूना हो जाएगा 10, ठीक है ना। 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। 2 तियाँ कर दो 6, 2 तियाँ 6 कर दो, इसको काट दो 3 से, 17 3 51 होता 1700 आ गया, ये 17 3 51 1700 आ गया, ठीक है ना। अब देखो तो 4 चौको 16
और 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 की 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल आया 1, 4 चौक बिल्कुल 4 बार चला जाएगा। जब इससे आप इसको कैंसिल करेंगे 1700 को तो ये 4 टाइम चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 4%। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं भाई? जब 425 से आप इसको 1700 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। देखो यहाँ पे गुणा कर लो, 4 0 0, 4 पंचे 20 की 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल आया 1 और 4 चौक 16, 1 17, तो 1700 पूरा का पूरा आ जाएगा। 425 चौको 4 1700, ठीक है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4% आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 4% निकल के आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन करा कि a sum of 1600 rupees gives a simple interest of 252 rupees in 2 years and 4 months. The rate of interest per annum is 1600 रुपए की राशि पर 2 साल और 4 महीने में 252 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। वार्षिक ब्याज दर है। बताइए भाई, यहां पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको एसआई पता है, आपको टाइम पता है। तो आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 6:3/4% आएगा कि 7:1/2% आएगा कि 6:2/3% आएगा कि नन ऑफ दी जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो जल्दी से आंसर करिए भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान। आपको प्रिंसिपल पता है, आपको टाइम पता है, आपको एसआई पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो आपने कहा कि प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल है आपका 1600, ठीक है ना? टाइम कितना है? तो आपने कहा 2 ईयर, ठीक है ना? 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो इसको जरा सही कर लेते हैं। टाइम को जरा हम यहाँ पे जो है अभी सॉल्व कर लेते हैं। और आपको एसआई पता है, एसआई कितना है? 252। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। टाइम की अगर बात करें तो टाइम आपका दिया गया है 2 ईयर प्लस 4 मंथ, तो 4/12 हो जाएगा, ठीक है ना? आपको मैंने बताया है कि कभी भी अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 12 से। अगर डेज दिया गया है, अगर मंथ की जगह डेज दिया जाता, ठीक है ना, तो डेज को हम डिवाइड करेंगे 365 से, क्योंकि एक वर्ष में टोटल डेज आपके होते हैं 365 और आपके एक वर्ष में जो है टोटल मंथ होते हैं 12। क्लियर है? तो यहाँ पे मंथ की बात हो रही तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका जो है 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2:1/3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7/3 ईयर। तो ये आपका टाइम आ गया। अब जरा देखो भाई आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर होता है आपका SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, P इंटू टी अर्थात प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI कितना है आपका? 252 इंटू हो जाएगा आपका 100 अपॉन हो जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना है? 1600। टाइम कितना है आपका? 7/3, तो 7 यहाँ रहेगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है ना भाई? 7/3 आप लिखेंगे तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा। क्लियर? अब जरा इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा? इसको भाई जरा सॉल्व कर लो, कितना आएगा? तो आपने कहा इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? अब जरा देखो 7 तारीख 21, 7 6 42, देखो यहां से इसको काट कर दो। 7 तारीख 21 बचे कितना? 4 और 7 6 42, ठीक है ना? और इसको जरा आगे सॉल्व कर लो। 36 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 से काट दो, 4 9 36, 4 चौको 16, ठीक है ना? और कटेगा? नहीं कटेगा। तो 9 तिया 27/4, 9 तिया 27/4, इसको आप लिख सकते हैं कितना? 4 6 24, 24 3 27/4। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। कितना टाइम आ जाएगा?
t इक्वल्स टू आ जाएगा आपका जो है 6:3/4 ईयर। क्योंकि आप 27/4 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 3/4 वर्ष लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये रेट है ना, हमको रेट निकालना, सॉरी क्या निकालना था, रेट। तो ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना, ये किस में आएगा, परसेंटेज में, चूंकि हमको रेट निकालना है, ठीक है ना। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 6 सही 3/4% आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको रेट निकालना था, हमको टाइम नहीं निकालना था, हमको रेट निकालना है। कितना आ जाएगा, 6 सही 3/4% आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कैन एन अमाउंट ऑफ 1553 रुपीज 40 पैसे बी ऑब्टेन्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 8630 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स। 3 वर्ष के बाद 8630 रुपए की मूल राशि पर 1553 रुपए 40 पैसे की राशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त की जा सकती है। बताइए भाई, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको जो है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल है आपका 8630 रुपीज एंड यहां पर आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 1553 रुपीज 40 पैसे। तो आपने कहा कि भाई प्रिंसिपल है, यहां पर प्रिंसिपल है आपको जो दिया गया वो कितना है 8630 रुपीज, ठीक है ना। और यहां पर जो है एसआई कितना मिला आपको, उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिला 1553 रुपीज 40 पैसे, ठीक है ना। और जो है यहां पर टाइम कितना है, टाइम है आपका 3 ईयर का, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, तो आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, अर्थात प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, तो यहां पर जरा देखिए आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना है, तो नहीं एसआई कितना है आपका 1553.4 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा जो है आपका टाइम कितना है 3 ईयर एंड आपका प्रिंसिपल है 8630, ठीक है ना 8630। अब जरा इसको आप सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिए। तो जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15340 अपॉन हो जाएगा आपका 3 इंटू 8630, 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो क्या ये जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, तो आपने कहा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 बचेगा 2 और 3 7 जा ये हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 से कैंसिल कर लो इसको, 3 5 जा 15, ठीक है ना, 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा 23 हो जाएगा, ठीक है। और 3 7 जा 21 बचेगा 2, 3 8 जा 24, ठीक है। क्या ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा क्या, 6 3 जा 18, अगर हम 863 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 6 3 जा 18 बचेगा 1, 6 6 जा हो जाएगा 36 और 1 हो जाएगा 37 बचेगा 3, 6 8 जा हो जाएगा 48, 3 हो जाएगा, बिल्कुल ये जो है आपका 6 टाइम कट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6%, अर्थात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है वो हो जाएगा आपका 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 6% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है, बस एक फार्मूला, कौन सा, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन 100। 100 क्यों लगा होता है, क्योंकि दर हमेशा परसेंटेज में आती है और आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा है तो उसके अपॉन में हम 100 लिखते हैं।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज फॉर 4 years एंड ऑन 600 रुपीज फॉर 2 years कंबाइंड टूगेदर इज 180 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि 600 रुपये पर 4 वर्ष का और 600 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो बताइए भाई क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3% होगा, 9% होगा, 8% होगा कि आपका जो है 5% होगा। 600 रुपये में 4 वर्ष का और 600 रुपये में 2 वर्ष का जो दोनों का मिला करके जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है आपका, वो है 180 रुपीज। तो बताना है आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज की दर कितनी है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए जो है आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है आपका 600 रुपये, ठीक है। तो आपका जो पहला टाइम दिया गया है 4 ईयर का है, दूसरा टाइम दिया गया है 2 ईयर का है, प्रिंसिपल दोनों का समान है, ठीक है ना। तो अब यहां पे अगर हम मान के चलें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, हमने मान लिया कि रेट कितना है R%, आर मान लिया, ठीक है ना, R%, ठीक है। तो जरा देखो अब अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल कितना है, पहला प्रिंसिपल है 600, ठीक है ना, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 4 ईयर, ठीक है। तो SI कितना हो जाएगा इसका, SI इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 600 इंटू 4 इंटू R/100 हो जाएगा, 4/R इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 6 चौको 24R, 24R आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा सेकंड में निकाल लो। आपने कहा प्रिंसिपल है कितना 600, टाइम पीरियड है आपका 2 ईयर, तो अब SI कितना निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। तो आपने कहा 600 इंटू 2 इंटू R/, हो जाएगा आपका जो है 100 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12R। अब देखो इन दोनों का जो टोटल कंबाइंड साधारण ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया, वो 180 रुपीज दिया है। तो यहां पर हो जाएगा आपका जो है, यहां पे हो जाएगा आपका 24R प्लस 12R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 180 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36R इक्वल्स टू 180 के। तो R इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा 180/36, 36 5 जा 180 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 5%, कितना आ जाएगा 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 5% आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई। यहां पर आपको जो है प्रिंसिपल दोनों का समान था, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों का समान है, लेकिन समय दोनों का अलग अलग है, एक 4 ईयर के लिए, एक 2 ईयर के लिए है, ठीक है। तो 4 ईयर में जब आप SI निकालेंगे कितना आएगा 24R आ जाएगा, 2 ईयर में 12R आ जाएगा, दोनों का जो कंबाइंड SI है वो 180 है, तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका 5%, ठीक है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 5% आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गीता ऑब्टेन्ड एन अमाउंट ऑफ 8,376 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 8% per annum after 6 years. What is the amount invested by गीता। गीता ने 6 वर्ष बाद 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 8,376 रुपये की राशि प्राप्त की। गीता द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। अब आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना है, उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था, 17,230 रुपये है कि 16,350 रुपये है कि आपका 17,000 रुपये है कि नॉन ऑफ दीज है।
आपको SI पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना पता मिला उसको 8,376 रुपए, आपको समय पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए भाई, क्या होगा आंसर, कितना निकल के आएगा प्रिंसिपल? 17,230 निकल के आएगा कि 16,350 निकल के आएगा कि 17,000 निकल के आएगा कि नॉन ऑफ दी जाएगा? इनमें से कुछ और ही आएगा, जो ऑप्शन में दिया इसके अलावा कुछ और आएगा भाई। तो क्या होगा सही आंसर? सभी लोग जल्दी से आंसर दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब P, ठीक है ना, P हमें निकालना है। P मतलब हो गया प्रिंसिपल, R मतलब हो गया रेट, T मतलब हो गया टाइम, SI मतलब होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर देखो P हमें निकालना है, टाइम हमें पता है कितना है, 6 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। SI कितना है? SI है आपका जो है 8,376 रुपीज, ये आपका SI दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा आपका SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका जो है R इंटू T हो जाएगा, ठीक है ना। SI कितना है? आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट है 8,376 रुपये, इंटू हो जाएगा आपका 100, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 6, ठीक है। अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? अब जरा इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? तो आपने कहा कि क्या ये जो है 8 से कटेगा क्या? तो 8 चौको 32 और बचे कितना आपका? बिल्कुल कट जाएगा, देखो 8 से काट दो, 8 एकम 8, ठीक है ना, और 8 चौको 32, बचेगा 5, 8 से 56, 147 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसको काट लो, कितना हो जाएगा? ये 147 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है 14700 अपॉन आपका हो जाएगा 6। अब जरा इसको 6 के काटो, कितनी बार कटेगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 14700 अपॉन 6, हमने भाग तो सही दिया ना, 8 1 जा 8, अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा ना, क्योंकि 8 का भाग जो है 3 में नहीं जाएगा, 8 का भाग जो है 3 में नहीं जाएगा, ठीक है भाई। जब 8 से आप भाग देंगे तो 8 का 8 में एक बार चला जाएगा, लेकिन 8 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 8 चौको 32 और 8 से 56, ये हो जाएगा आपका 10470 अपॉन 6। अब सही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जब आप भाई 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 3 में जाएगा ही नहीं ना, इसलिए वहां पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा इसको कट कर दो 6 से, इसको 6 से कट कर दो, कितनी बार कट जाएगा ये? तो 6 1 जा 6, बचेगा 4, है ना, और ये हो जाएगा 44, तो 6 से 42, और देखो काटो भाई, 6 से अगर काटेंगे इसको तो 6 दूना 12 ज़्यादा, 6 कम 6, बचेगा 4, 44 हो जाएगा। 6 से 42, 6 × 48 ज़्यादा, 6 से 42, 6 से 42 बचेगा 2, 27 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 चौको 24, भाई 27 है ना, तो आपका 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 चौको 24 4 बार जाएगा, अब 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30, ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जो है आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 17,450 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका? 17,450 रुपये आएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। ये आपको प्रिंसिपल पता करना था, आपको टाइम पता था, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका? SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना प्रिंसिपल आ जाएगा? 17,450 रुपये आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दी जाएगा, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल है आपका वो आ जाएगा 17,450 रुपये, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एट विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3:3/4%
पर एनम विल बी 210 रुपीज इन 2:1/3 ईयर। किस राशि पर 3/4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 2/1/3 वर्षों में 210 रुपए होगा। यहां पर भी आपको प्रिंसिपल बताना है कि वो पैसा कितना है, ठीक है ना। 2000 रुपए है, 2200 रुपए है कि 2400 है कि 3200 है, जिस पर जो है 3/4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2/1/3 वर्षों में जो है आपका पैसा कितना हो जाए, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आए वो 210 रुपए निकल के आए। तो आप बताना प्रिंसिपल कितना होगा। तो बताइए भाई क्या होगा प्रिंसिपल, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया कि प्रिंसिपल को कैसे निकालना है। तो आप भी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे भाई, क्या होगा प्रिंसिपल, मूलधन कितना होगा उसका। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। 2000 रुपए होगा कि 2200 होगा कि 2400 होगा कि 3200 होगा, उसका जो है प्रिंसिपल कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपने कहा कि भाई पी हमें निकालना है, अर्थात प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है ना। आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आपने कहा 3/4%। इसको हम लिख सकते हैं 4 तियां 12, 12 3 15, 15/4%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब इसी प्रकार जो टाइम दिया कितना दिया गया है, टाइम आपका दिया गया है 2/1/3 इतने दिया गया है ईयर। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 7/3 ईयर हो जाएगा। एसआई कितना दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट जो उसको मिला वो था 210 रुपए, ठीक है ना। 210 रुपीज उसको एसआई मिला। तो अब देखो पी बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका जो है आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। एसआई कितना है, तो आपने कहा एसआई है 210 इंटू 100 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा 15/4, ठीक है ना, इंटू टाइम कितना है 7/3। तो एक चीज देखिए, ये 4 × 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 × 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 15 × 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 4, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 4, क्योंकि भाई 15/4 का 4 ऊपर चला जाएगा और 7/3 का 3 ऊपर चला जाएगा। अब जरा इसको देखो तो 7 3 जा आपका हो जाएगा 31, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 3 दूना 6 6 को 24, 3 दूना 6 6 को 2400 आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा आपका 2400 रुपये। कितना आ जाएगा 2400 रुपये। क्लियर है भाई। 30 20 का मल्टीप्लाई 600 हो गया और 600 में 4 का मल्टीप्लाई किया 2400 आपका जो है प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कितना प्रिंसिपल हो जाएगा 2400 रुपये, 2400 रुपीज आपका प्रिंसिपल होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 132 रुपीज ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में दे 132 रुपए की मूल राशि क्या है। तो भाई जो उसने टोटल 132 रुपए 2 वर्षों में दिया है, तो ये तो टोटल अमाउंट हो गया ना। तो आपको यहां पर प्रिंसिपल बताना, उसका प्रिंसिपल कितना है। 120 रुपए है, 110 रुपए है, 115 रुपए है कि 230 रुपए है। तो जो 132 रुपए वो दे रहा है वो मिश्र धन है। जो 132 रुपए उसने दिया वो क्या है, मिश्र धन हुआ है ना भाई, क्योंकि वो टोटल अमाउंट दे रहा है 132 रुपए 2 वर्षों में। तो आपको बताना है कि उसका प्रिंसिपल कितना है, और टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है ना। अगर आपने मान लिया कि यहां पे प्रिंसिपल आपका पी है, आपने मान लिया कि लेट प्रिंसिपल इज पी, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना हो गया, प्रिंसिपल इज पी, ठीक है ना। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा 5%। टाइम कितना है, तो आपने कहा 2 ईयर। ठीक है, अब देखो टोटल अमाउंट आपको पता है, अर्थात ए आपको पता है, टोटल अमाउंट पता है, टोटल अमाउंट है आपका 132 रुपीज, 132 रुपए है। ठीक है ना, अर्थात मिश्र धन आपको पता है। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट अर्थात मिश्र धन बराबर क्या होता है, आपने कहा प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं कि एसआई कितना निकल के आएगा, तो एसआई इक्वल्स टू होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट कितना है 132 और ये माइनस हो जाएगा आपका पी। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लें। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम पता है, आपको जो है प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जो है आपका प्रिंसिपल कितना माना है आपने, पी माना है। ठीक है ना, तो आपका प्रिंसिपल बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, R इंटू टी होता है। ठीक है ना, तो यहां पे हो जाएगा जो है आपका, ठीक है, यहां पे हो जाएगा SI कितना है, तो आपने कहा ये है आपका 132 माइनस पी इंटू हो जाएगा आपका 100 अपॉन हो जाएगा आपका R कितना है, तो R है आपका जो है 5 और T कितना है, टाइम है आपका 2, टाइम कितना है आपका 2। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर, तो अब आगे जरा इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, आगे जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ये किसके आगे P इक्वल्स टू आएगा, ये ध्यान रखिएगा P इक्वल्स टू है ये। ठीक है ना, अब जरा देखो कितना हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10P इक्वल्स टू हो जाएगा 100 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 100 माइनस 100P माइनस हो जाएगा 100P, हो जाएगा 100P को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा 100P प्लस 10P इक्वल्स टू हो जाएगा 132 डबल जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जो है 110P इक्वल्स टू 13200, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13200 अपॉन 110, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा वो 120 रुपीज निकल के आ जाएगा। जो प्रिंसिपल है कितना निकल के आएगा आपका 120 रुपीज निकल के आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपने P माना था ना, और P बराबर कितना आ जाएगा 120 रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया आपका 120 रुपीज, प्रिंसिपल जो था वो 120 रुपीज है। क्लियर है, तो ऑप्शन जो है आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई। आपको जो ये दिया गया था 132 रुपीज, ये टोटल अमाउंट है आपका, जो 2 वर्षों में आपने उसको दिया है, तो ये टोटल अमाउंट है। ठीक है ना, प्रिंसिपल हमने P माना तो SI क्या निकल के आया, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो SI आपका निकल के आया 132 माइनस P, इसको आपने सॉल्व कर लिया, आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 120 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि असम फेस्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4016 रुपीज 25 पैसे एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर्स, व्हाट इज द सम। एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से कुल 4016 रुपए 25 पैसे का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राशि क्या है बताइए भाई, आपको यहां बताना है कि प्रिंसिपल कितना है, 7500 रुपए है कि 8950 रुपए है कि 6720 रुपए है कि नॉन ऑफ दीज है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा बताइए भाई। तो यहां पर देखिए आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 4016 रुपए 25 पैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 9%, आपको टाइम पता है 5 ईयर, और आपको बताना है कि भाई प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। तो आपने कहा कि यहां पर देखो भाई हमें पता है जो है R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, हमें पता है टाइम कितना है 5 ईयर,
5 ईयर ही तो है, बिल्कुल। और आपको एसआई पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है उसको राशि पर, आपने कहा मिला है 4016 रुपए 25 पैसे, ठीक है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको पी निकालना है, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी प्रिंसिपल इक्वल्स टू हो जाएगा एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका आर इंटू टी, आर इंटू टी। एसआई कितना है, तो आपने कहा ये है 4016.25 इंटू 100, ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका रेट कितना है 9, टाइम कितना है 5। ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये जब 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 401625 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 9 5 जा 45, ठीक है ना, या 9 इंटू 5 कर लो, 9 इंटू 5 कर लो, क्या 5 से कैंसिल हो जाएगा क्या, ये 5 8 जा 40, अगर 5 से कैंसिल करेंगे 5 बिल्कुल देखो 5 से जरा इसको काटो, 5 8 जा 40, यहाँ पे 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 3 जा 15 बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है ना। ये हो जाएगा 80325 अपॉन 9, जरा 9 से इसको कैंसिल करो कितनी बार जाएगा, तो 9 8 72 और 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 9 8 जा 72, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 83 हो जाएगा, 9 9 जा 81, भाई 9 8 जा 72 बचा, 8 83 हो गया, फिर 9 9 जा 81 तो बचेगा कितना 2, अब ये 22 हो जाएगा, 22 तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18, ठीक है ना। अब जब 9 2 जा 18 है तो बचेगा 4, ये 45 हो जाएगा, और 9 5 जा 45, ये आपका आ जाएगा 8925, 8925 ये प्रिंसिपल आएगा, कितना आ जाएगा 8925, ये आपका जो है प्रिंसिपल होगा, ये जो है आपका जो है मूलधन होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, सही भाग दिया ना भाई, एक बार और चेक कर लो, 9 8 जा 72 बचेगा आपका कितना 8 83, 9 9 जा 81 बचेगा आपका 2 22, 9 2 जा 18 बचेगा 4, 9 5 जा 45, बिल्कुल सही दिया। तो 8925 आपका सही आंसर आ जाएगा, तो नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट एट A% फॉर A ईयर्स विल बी ₹A ऑन ए सम ऑफ A% पर A वर्ष का साधारण ब्याज कितनी राशि पर A होगा, बताइए भाई। A रुपए पर, 100A पर, कि 100 अपॉन A स्क्वायर पर, कि 100 अपॉन A रुपए पर। A B C D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें भाई, कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा इसका इन चारों में से। तो आपने कहा कि बहुत ही सिंपल सा है, देखिए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है A%, टाइम कितना है A ईयर, और SI कितना है, SI है आपका A रुपए। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल कितना रुपए होगा। तो आपने कहा प्रिंसिपल इक्वल टू कितना होता है, SI इंटू 100 अर्थात A इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका R इंटू T अर्थात A इंटू A। तो एक A से एक A कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन A रुपए। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100 अपॉन A रुपए। ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये होगा प्रिंसिपल। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 ईयर्स 6,000 रुपीज अमाउंट टू 8,000, in what time at the same rate bill 525 amount to 700 rupees।
4 साल में 6,000 रुपए की राशि 8,000 रुपए हो जाती है। उसी समान दर से कितने समय में 525 रुपए की राशि 700 रुपए हो जाएगी? बताइए भाई, 6 ईयर में, 15 ईयर में, 8 ईयर में कि 4 ईयर में? तो आपने कहा कि भाई देखो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल दिया गया है वो 6,000 रुपीज है, टोटल अमाउंट अर्थात ए दिया गया है आपको 8,000 रुपीज, और जो टाइम है वो है आपका 4 ईयर। वो कितना है? 4 ईयर है। तो यहां से हम एसआई निकाल सकते हैं आसानी से। एसआई इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चूंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, अर्थात मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? आपका मिश्र धन माइनस आपका हो जाएगा मूलधन। तो यहां पे अगर मैं एसआई की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस पी, अर्थात अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपका अर्थात मिश्र धन है 8,000, प्रिंसिपल है आपका 6,000, अर्थात जो एसआई है वो है आपका 2,000 रुपीज। तो यहां से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि रेट आपने मान लिया आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मान लिया आर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका पी इंटू टी, ठीक है ना? एसआई कितना है? 2,000, एसआई कितना है? 2,000 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है आपका 6,000, टाइम कितना है आपका 4 ईयर, ठीक है? कितना निकल के आएगा आपका? ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, 2 3 6 हो जाएगा 25/3%, 25/3%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? कह सकते हैं 8 सही 1/3%, ठीक है ना? 8:1/3% भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के, आप देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि 525 रुपए की जो राशि है वो 700 रुपए राशि कितने वर्ष में हो जाएगी इसी समान दर पर? तो आपने कहा कि अब देखो, अब की अगर बात करें तो जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपका? 525, ठीक है ना? अमाउंट कितना है? 700, ठीक है ना? अब आपको आर पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25/3%। आपको अब निकालना है टाइम। अब आपको क्या निकालना है? टाइम। तो एसआई कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 700 माइनस 252 कितना निकल के आएगा आपका एसआई? आपने कहा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 448 रुपए क्या हो गया आपका? एसआई हो गया, ठीक है ना? तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एसआई इंटू 100, अर्थात 448 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल है आपका 525। 1 मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, इसको सही कर लेते हैं। प्रिंसिपल है आपका 528, हमने यहाँ क्या 252 लिखा है, तभी तो ये भी गलत हो गया ना, पूरा का पूरा गलत हो गया। फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? ये है 525, ठीक है ना? अब जरा इसको माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचेगा कितना? 6, 6 में से 5 गया 175 आएगा, ठीक है? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, 175 आएगा। तो टाइम कितना निकल के आएगा, ठीक है ना? तो T बराबर हो जाएगा SI इंटू 100, अर्थात 175 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा P इंटू T, P इंटू R। तो P कितना है? 525, R कितना है? 25/3, तो 3 आपका ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है? 25/3 होगा तो 3 आप ऊपर ले गए। अब जरा इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिए। तो आपने कहा कि हो जाएगा 25 तियाँ 75, 25 तियाँ हो जाएगा 75, ठीक है ना? और किससे 25 से काट दें? 25 दूना 50, देखो 25 दूना 50, 25 से कम 25, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका जो है 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है? कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा जो है आपका जो है
3 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा आपका 21। क्लियर है भाई। यहाँ पे 25 दूना 50, ठीक है, और जब इसको आप काटेंगे 25 से तो कितनी बार जाएगा आपका 25 दूना 50, 25 से कम 25 हो गया। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ तो, अच्छा यहाँ पे एक हमने गलती कर दी, तभी तो हमारा गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे ने 25 से 175 को काटना है, हमने डायरेक्ट 25 दिया 75 कर दिया है। एक मिनट ज़रा रुकिएगा, फिर से इसको कर लेते हैं, तभी तो हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो रहा है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कट क्यों नहीं रहा भाई। तो जब इसको काटेंगे भाई तो 25 से जब काटेंगे तो ये तो सही कटा है, ये सही कटा है, इसको हमने गलत काट दिया है। 175 है ना ये, 5 से अगर काटते हैं तो देखो 5 पचा 25 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 सते 35, नहीं 5 तिया 15 बचेगा आपका 2 और 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 से काट दो 5 सते 35, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 21। अब सही है। यहाँ पे हमने 25 से इसको गलत काट दिया था ना भाई, हमने केवल 75 काट दिया, वो 175 है, तभी तो हमारा आंसर गलत हो रहा था। अब देखो 3 7 जा 21, 7 से 7 कट जाएगा, 4 ईयर आपका आंसर आ जाएगा, 4 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। तो जो टाइम है वो आपका 4 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 ईयर। क्लियर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने गलत काटा तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने सही काटा था, लेकिन यहाँ पे हमारा गलत था, क्योंकि 25 से हम डायरेक्ट जो है हमने 75 को कट कर दिया था। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? आपका जो टाइम है वो आ जाएगा 4 ईयर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।